आपका एक स्किन रेंज भी है जी। सो स्किन के प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं और वो क्यों इस्तेमाल करना चाहिए हमको? स्किन में मेरी 3 क्रीम्स हैं। शिव तत्वा जो नाइट क्रीम है, शुचि जो मॉर्निंग क्रीम है और एक शांभवी क्रीम है जिसका बेस कुमकुमादी ऑयल होता है, जिसके बारे में मैं अभी आपको जिक्र करूंगी। ये तीनों क्रीम्स प्योर ऑयल से बनती है और जिसमें हम लोग सुगंध के लिए फ्लावर एक्सट्रैक्ट्स डालते हैं। इत्र का उपयोग नहीं करते, आर्टिफिशियल सुगंध का उपयोग हम लोग नहीं करते। जो अपने आप में, अगर आप गुलाब का अर्क डालते हैं या आप चंदन का अर्क डालते हैं, आप मोगरे का अर्क डालते हैं, तो वो अपने आप इंडिविजुअली आपके स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। दूसरी हम लोग का वो है कुमकुमादी ऑयल, जो आजकल सब लोग सुन रहे हैं। कुमकुमादी ऑयल का जो बेसिक प्रोसेस होता है वो 45 डेज का होता है, जो हमारे ग्रंथों में वर्णित है। उसमें आप आपके चेहरे की झुर्रियां, पिगमेंटेशन, पिंपल्स के दाग, ये सब कुछ क्लियर करता है, 100% क्लियर करता है विदाउट, इवन जिनमें डर्मेटोलॉजिस्ट बोल देते हैं कि इसको हम सिर्फ हल्का कर पाएंगे। एक हाथ के बाद अगर आप ज्यादा दिनों की आपकी झाइयां वगैरह हो जाती हैं तो वो 4th लेयर में चली जाती है आपके स्किन की, और उसके बाद उसको साफ करना असंभव हो जाता है। पर हमारे ग्रंथों में इतना कमाल का ये प्रोडक्ट है कि मैं बता नहीं सकती। और ये सारा आप हमारे पुराने ग्रंथों के द्वारा जो उसमें जो अष्टांग प्रयोग दिया गया है, तो कौन कौन से ऐसे ग्रंथ हैं जहाँ से आप अष्टांग हृदय है, भेषज संहिता है, भेषज संहिता और अष्टांग हृदय को मेन में उसमें लेती हूँ। तो वहाँ ये सारी चीजें इसका डिस्क्रिप्शन है बहुत अलग अलग तरीके से। उसको अगर आप लगातार पढ़ते हैं, लगातार उसके बारे में जानते हैं, तब एक प्रॉपर आप विधि निकाल सकते हैं। उसमें क्लियर वर्णित नहीं होता कि आप इसमें डालें। ये आपका एक्सपीरियंस और आपकी जड़ी बूटियों के बारे में जो नॉलेज है उस पर आप कर सकते हैं। तो किस जड़ी बूटी का क्या फायदा है और किसे किसके साथ मिला के क्या असर हो सकता है, वो सारा जब आप अध्ययन करते हैं तो फिर इकट्ठा करके आप कुछ एक प्रोडक्ट बना पाते हैं। तो आपकी जो सारी क्रीम्स हैं वो आपके चेहरे पे होने वाली कोई भी झाइयों का इलाज कर सकती हैं, किसी भी तरह के अगर निशान है उसका इलाज कर सकती हैं। पिंपल्स के दाग नहीं जाते, झुर्रियां धीरे धीरे क्लियर होने लगती हैं, अंडर आई डार्क सर्कल्स हैं वो भी पूरे हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। और एक आपका कोई ऑयल है फेस के लिए, उसके बारे में बताइए। कुमकुमादी फेस सीरम, वो सीरम का इस्तेमाल मैं भी कर रही हूँ और मैं इनके काफी सारे प्रोडक्ट्स का कई सालों से इस्तेमाल कर रही हूँ। वैसे आप हमेशा जानते हैं कि मैं मन की सुंदरता की बात करती हूँ, लेकिन जो काम पूरी दुनिया कर रही हो, बहुतायत में कर रही हो, जो काम सभी लोग कर रहे हो और बहुत संख्या में जिनका इस्तेमाल हो रहा हो, उनकी अगर नुकसान बताए जाएं तो वो बताए जाना जरूरी है, और उनके अगर कोई अल्टरनेटिव्स हमारे पास हैं वो भी बताया जाना जरूरी है। और जैसे आप सीमा जी से बात करके आपको पता चल रहा है कि हमारे पास बहुत सालों पहले से ये सब है, हमारा अपना इतना शानदार इतिहास है इन सब चीजों को लेके, बहुत रिच प्रोडक्ट्स हमारे पास है और बहुत रिच रेसिपीज हमारे पास है, क्रीम्स और ऑयल्स और बाकी ब्यूटी सीरीज के लिए, आपके स्किन के लिए। हमारा आयुर्वेद बहुत रिच है। आज सारी दुनिया उसके बेस पर बना रही है सारे प्रोडक्ट्स, कोशिश कर रही है, वो फूड कॉस्मेटिक्स की तरफ लौट रही है और नेचुरल की तरफ लौट रही है। हमारी जो रानियों के ब्यूटी सीक्रेट्स हैं वो कमाल के हैं, क्योंकि उनके लिए एक अलग रिसर्च टीम होती थी उनको यंग और ब्यूटीफुल बनाने के लिए। तो उनके सीक्रेट्स आज तक के लिए भी बहुत ही ज्यादा कमाल है। हमारे आदिवासी लोग जो हैं उनमें से आपको कभी भी कोई भी गंजा या सफेद बाल नहीं मिलेंगे आपको किसी भी एज में। वो उनकी रेज आज भी इतनी कमाल है क्योंकि वो बिल्कुल नेचुरल लाइफ में जीते हैं। तो बहुत ही हमारा इंडिया बहुत रिच है, जड़ों की तरफ लौटिए। हम सीरम की बात कर रहे थे, तो उस सीरम में क्या खास है? सीरम में 52 हर्ब्स हैं, उसमें 3 ऑयल्स का उपयोग किया जाता है। उसमें से जो मेन पोर्शन है वो बादाम का ऑयल है, बाकी 2 ऑयल्स और हैं। उनको महातपा सिद्धा विधि से बनता है, जो अग्नि, धूप और भाप 3 माध्यम से बनाया जाता है। महातपा सिद्धा विधि से, ये तो हमने सुना ही पहली बार है। तो निश्चित ही ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट होगा, इसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए यदि हम खुद को अच्छा रखना चाहते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आप खुद को खूबसूरत दिखाना चाहते हैं, आप जो हैं जैसे हैं वैसे ही और बेहतर कैसे हो सकते हैं, ये सवाल होता है, और नेचुरल तरीके से।
बजाय केमिकल्स को अपने बॉडी में डालने के। इसके अलावा और आपके क्या प्रोडक्ट्स हैं, आपके क्या प्लान्स हैं, और आप हमारे लोगों को मोटिवेट करने के लिए क्या कहेंगे कि क्यों उन्हें नेचुरल और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहिए? एक बात मैं अभी इस बीच में कहना चाहूंगी कि अभी हमारी जो न्यू जनरेशन है वो कॉस्मेटिक्स पे इस कदर डिपेंड हो गई है कि वो सिर्फ कॉन्फिडेंस ही उस पर रह गया है कि अगर मैं ये क्रीम नहीं लगाऊंगी, मेकअप नहीं करूंगी तो किसी के सामने कैसे जाऊं। ये जो असुरक्षा, ये जो कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया है, ये बहुत खतरनाक हो गया है और ये बड़ी कंपनीज इसका भरपूर फायदा उठा रही है। इस वक्त अगर आप अपनी स्किन और बालों की नेचुरल केयर करते हैं तो आपको एक तो कॉन्फिडेंस आएगा, दूसरा आप हर वक्त इस असुरक्षित नहीं होंगे। अच्छा, ये लगातार करते हुए आपकी स्किन दाग धब्बों से भर जाती है, आपका सिर गंजा होने लगता है, आपको लगता है अभी बस हम अच्छे दिखें, उसके बाद फिर चाहे जो हो, बट उसको कवर करने के लिए आप रोज रोज वही काम कर रहे हैं। तो एंड ऑफ द डे एक्चुअल जब आपकी, अभी आप 12-12 साल की बच्चियां ये कर रही हैं, जब एक्चुअल टाइम आता है आपका, तब तक आपके बाल और आपकी स्किन खत्म हो चुकी होती है, क्योंकि आप इतना ज्यादा केमिकल्स से लगा चुके हैं। अब दाग हो गए, उसको आपको अभी हाल कहीं जाना है, फटाफट उसको कवर करने के लिए आप फाउंडेशन लगाएंगे, फटाफट उसको कवर करने के लिए आप हेयर कलर करेंगे, आप उसको बाउंसी दिखाने के लिए सिरम्स का यूज करेंगे। तो आप लगातार अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ना लुक्स को ही नहीं, आपकी बॉडी को। तो थोड़े समय के लिए बेहतर दिखने के चक्कर में हम असल में अपने आप को नुकसान कर रहे हैं, बहुत नुकसान कर रहे हैं। 2-3 बातें आपसे कहूंगी मैं अपनी सुरक्षा के लिए। पहले तो आप सबसे पहले आप जब ब्यूटिशियन के पास जाती हैं, मैं आज भी स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि ब्यूटिशियन को लाइसेंस मिलना चाहिए, क्योंकि उसका काम बिल्कुल डॉक्टर का होता है और आप अपने आप को सौंप देते हैं पूरी तरह उनके जिम्मेदारी पे कि वो आपको ठीक कर रही हैं। कई बार आप नहीं जानते कि आपको लगा क्या रही हैं, आप उस वक्त अच्छे लगते हैं पर उसके बाद आपको उसका नुकसान होना शुरू होता है, और यही देखकर मैं नेचुरल की तरफ आई थी। दूसरा, ब्यूटिशियन से पूछिए, ये आपका हक है, आप बात करें उनसे। तो कम से कम अगर वो सब कुछ नहीं बताएंगी तो भी थोड़ा सा वो अवेयर होंगे कि ये जानते हैं, इनको मुझे जवाब देना पड़ेगा अगर कोई नुकसान होता है तो उनको। दूसरा, जो रिसर्च हो रहे हैं अभी वर्ल्ड में प्रोडक्ट्स के ऊपर हो रहे हैं, नेचुरल पे हो रहे हैं, केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स पे हो रहे हैं, पढ़िए, उनको ध्यान दीजिए, ये आपके जीवन का हिस्सा हो चुका है अब, इस तभी आप सुरक्षित रह पाएंगे। तीसरा, बहुत छोटे बच्चों की स्किन, मासूमियत और उनकी हेल्थ से ना खेलें, क्योंकि आजकल मैं जो देख रही हूँ बहुत छोटे बच्चों को माएँ खुद ही उनको लिपस्टिक और प्रोडक्ट्स के उसमें डालती हैं। देखिए, ये बात तो हमने पिछले भी एक पॉडकास्ट में की थी कि छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनको तैयार करके आप रैंप पे चलवा देते हैं। हाँ। और वहां पे फिर बहुत सारा मेकअप यूज करते हैं, तो उनका जो बचपन है, उनकी जो मासूमियत है, उसको बनाए रखिए। समय से पहले उन्हें बड़ा मत होने दीजिए और करिए भी मत। मसला ये है, हम उन्हें खुद बड़ा कर रहे हैं समय से पहले, जो कि उनकी प्रकृति के लिए भी अच्छा नहीं है और समाज की प्रकृति के लिए भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। अंगराग इन सभी चीजों का हल है एक्चुअली। अंगराग के अभी तक आपने जितने भी प्रोडक्ट्स के नाम सुने हैं, आप नोट करते जाइएगा, और जो सारे प्रोडक्ट्स के नाम बताएंगे और ये भी बताएंगे कि इन्होंने उसमें जो जो मिलाया है उसमें से कितने इंग्रेडिएंट्स की बात यहाँ की है, यदि आप नोट करके कमेंट बॉक्स में भेजेंगे। और इसके अलावा कम से कम एक कोई ऐसा रिसर्च जिससे आपको ये पता चले कि केमिकल्स नुकसान करते हैं, उसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये जानने की जरूरत है। जब हम आपस में ही बात नहीं करेंगे कि सही क्या है, गलत क्या है, तो हम सब मिलकर आगे कैसे बढ़ेंगे।